नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की सफलता को लेकर प्रशासन हुआ सख्त। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को प्रभावी होते ही अधिकांश दुकानें बंद है। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, बल्कि यूं कहें कि आंशिक लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए पूरी तरह से सख्त है। राज्य सरकार के निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई भी की जा रही है। राष्ट्रीय आपातकाल जैसे हालात, ऑक्सीजन और दवाओं की कमी पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब। देश भर में कोरोना के रोज बढ़ते मामले और साथ में दवाओं ऑक्सीजन के लिए मचे हाहाकार के बीच सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को लेकर सख्ती दिखाई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर यह पूछा है कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए उनकी क्या योजना है। हाईकोर्ट में कोरोना से जुड़े मामलों की सुनवाई को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह नोटिस जारी किया है। मौजूदा स्थिति को राष्ट्रीय आपातकाल के समान बताते हुए चीफ जस्टिस S.A. बोबडे की खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से ऑक्सीजन और दवाओं की सप्लाई और टीकाकरण को लेकर भी जवाब मांगा है। कोरोना संक्रमण के बीच स्वास्थ्य मंत्री का ऐलान, झारखंड में 7,000 टन ऑक्सीजन जरूरत पड़ी तो और मंगाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि वर्तमान में राज्य में 7,000 टन ऑक्सीजन उपलब्ध है और आवश्यकता पड़ी तो और मंगाई जाएगी, लेकिन लोगों को संयम और धैर्य से काम लेना आवश्यक है, क्योंकि राज्य सरकार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चिकित्सा की हर सुविधा देने को तैयार है और इसके लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। जमशेदपुर में उन्होंने बातचीत करते हुए बताया कि निजी अस्पतालों सहित सरकारी अस्पतालों में बेड बढ़ाया जा रहा है। जनरल मरीजों की भी चिकित्सा की व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि कोविड से जनरल मरीजों पर भी असर पड़ रहा है। इसलिए चिकित्सा सेवा को 2 अलग अलग भागों में बांटते हुए काम किया जा रहा है। लोग बेवजह बाहर न निकले, इसके लिए जिला प्रशासन ने किया इंतजाम। हर जरूरी सामान को घर तक पहुंचाने की शुरू हुई तैयारी। रांची में गुरुवार से लॉकडाउन लागू हो गया है। जिला प्रशासन इसे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह कह रहा है। इस दौरान लोगों को बेवजह घर से निकलना न पड़े, परेशान न होना पड़े, इसके लिए प्रशासन जरूरी सामानों को लोगों के घर तक पहुंचाने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत लोगों के घर में राशन की होम डिलीवरी करने से लेकर छोटे बच्चों के लिए जरूरी सामानों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना शामिल है। इसके लिए जिला प्रशासन की तरफ से अलग अलग स्टोर से कांटेक्ट किया गया है। हर सामान के लिए अलग से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। इतना ही नहीं, ऐसे मरीज जो शहर में अकेले रह रहे हैं और संक्रमित हो गए हैं, प्रशासन उनके घर तक खाना भी पहुंचा रहा है। यदि आपका पूरा परिवार कोरोना संक्रमित है तो भोजन की चिंता छोड़ दें, इन नंबरों पर करें कॉल। यदि आप कोरोना संक्रमित हो गए हैं तो भोजन की चिंता छोड़ दें, 2 घंटे में आपके घर निःशुल्क भोजन पहुंच जाएगा। मरवाड़ी युवा मंच स्टील सिटी की सुरभि शाखा द्वारा यह सुविधा शुरू की गई है। कोरोना काल में ऐसा महसूस किया गया है कि ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनके घर में इस बीमारी ने पूरे परिवार को चपेट में ले लिया है। वहाँ के लोगों को खाने में असुविधा हो रही है। इसी को देखते हुए सुरभि शाखा द्वारा एक छोटी सी पहल, घर की रसोई निःशुल्क दोपहर के खाने का वितरण किया जाएगा। सुरभि शाखा के पदाधिकारियों का आग्रह है कि जरूरतमंद लोग सुबह 11 बजे तक अपनी जरूरत नाम पता के साथ दर्ज करा दें, ताकि 2 घंटे बाद उनके घर तक भोजन पहुँचाया जा सके। 7979735689 या 9470501601 पर संपर्क कर सकते हैं। कोरोना से लड़ाई के लिए झारखंड सरकार ने राज्य में 1824 नए ICU बेड किए तैयार। झारखंड में कोरोना संक्रमण के खिलाफ जंग जारी है। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल पर राज्य भर के कुल 1824 नए ऑक्सीजन युक्त बेडों की सुविधा बढ़ाई गई है। 15 अप्रैल को कोरोना संक्रमण को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिला स्तर पर ऑक्सीजन युक्त बेड बढ़ाने का निर्देश दिया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हर जिले को कम से कम 50 नए ऑक्सीजन युक्त बेड की शुरुआत करने का टास्क दिया था। इसी क्रम में जिला स्तर पर कुल 1824 नए ऑक्सीजन युक्त बेड का लाभ अब कोरोना से संक्रमित मरीजों को मिलने लगेगा। झारखंड को 26 अप्रैल तक मिल जाएंगे रेमडेसिविर के 10,000 डोज। 4 दिन में बढ़ेंगे 2,234 ऑक्सीजन बेड। कोरोना संक्रमितों की जान बचाने के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत से जूझ रहे झारखंड के लिए अच्छी खबर है। 26 अप्रैल को रेमडेसिविर के 10,000 डोज मिल जाएंगे। इसी बीच और 1 लाख डोज के लिए भी टेंडर निकाला गया है, जो 26 अप्रैल को खुलेगा। इसके 1-2 दिन के बाद और डोज मिलने लगेंगे। इससे कोरोना से लड़ने में काफी सहूलियत होगी। गौरतलब है कि झारखंड के अस्पतालों में रेमडेसिविर इंजेक्शन की भारी किल्लत है। अब तक राज्य को करीब 10,000 डोज ही मिले हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र मंत्री को चिट्ठी लिखी थी और बांग्लादेश से आयात की अनुमति मांगी थी। रांची में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात, छावनी में तब्दील हुआ इलाका, DC SSP भी निकले सड़क पर। झारखंड सरकार द्वारा लागू स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह यानी लॉकडाउन की शुरुआत हो गई है। गुरुवार की सुबह से ही रांची की सड़कों पर सायरन और लाउड स्पीकर का शोर सुनाई देने लगा है। पुलिस सायरन बजाती हुई रांची के सड़कों पर गश्त लगा रहे हैं, जबकि लाउड स्पीकर पर कोरोना से बचने के लिए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन बताया जा रहा है। यह भी बताया जा रहा है कि कौन सी दुकानें खुली रहेगी और कौन सी बंद। खुली रहने वाली दुकानों को भी शारीरिक दूरी और सतर्कता की हिदायत दी जा रही है। मेन रोड सहित
जिले भर में भारी संख्या में चप्पे चप्पे पर पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का अनुपालन कराने के लिए डीसी छवि रंजन और एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा खुद सड़कों पर निकले हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम को की बैठक, अधिकारियों को दिए निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को अपने आवासीय कार्यालय में राज्य के मेडिकल कॉलेजों के निदेशक, सुपरिटेंडेंट और निजी अस्पतालों के प्रतिनिधियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर विचार विमर्श किया। इसके अलावा उन्होंने सभी को कोरोना वायरस की रोकथाम को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर लिखा कि राज्य में कोरोना के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य के सरकारी एवं निजी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों एवं अन्य अधिकारियों के साथ राज्य में ऑक्सीजन, बेड्स, जरूरी दवाइयां आदि की बेहतर प्रबंधन और व्यवस्था हेतु बैठक कर विचार विमर्श किया गया। अमेरिका से कहीं ज्यादा खतरनाक है भारत की दूसरी लहर, रिकॉर्ड तोड़ आंकड़े होश उड़ा रहे। भारत में दूसरी लहर अमेरिका से ज्यादा खतरनाक और मारक साबित हो रही है। देश में बुधवार को 24 घंटे के भीतर करीब 3.15 लाख कोरोना के मरीज मिले। हर दिन देश में 25 से 30 हजार नए मरीज जुड़ रहे हैं। ऐसे में संभावना है कि अब भारत में हर दिन 3-3.5 लाख से ज्यादा मरीज मिलने लगेंगे। दूसरी लहर के दौरान अमेरिका में ऐसी स्थिति सिर्फ एक बार आई, जब एक दिन के भीतर 3 लाख मरीज मिले। यात्रियों की डिमांड पर रेलवे की पहल, हावड़ा यशवंतपुर वीकली सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन का परिचालन 22 अप्रैल। दक्षिण पूर्व रेलवे एक और साप्ताहिक ट्रेन शुरू कर रहा है। ये साप्ताहिक ट्रेन हावड़ा से चलकर यशवंतपुर तक जाएगी। हालांकि पूर्व से यह ट्रेन चल रही थी, लेकिन कोविड-19 के प्रकोप के बाद मार्च 2020 से ही इसे बंद कर दिया गया था। अब यात्रियों की बढ़ती डिमांड को देखते हुए इस ट्रेन को फिर से शुरू किया जा रहा है। झारखंड में कोरोना के मरीजों को एंटीजन व आरटीपीसीआर रिपोर्ट का इंतजार नहीं करना होगा, सिर्फ लक्षणों के आधार पर होगा इलाज। कोविड-19 संक्रमितों को अपने इलाज के लिए एंटीजन या आरटीपीसीआर रिपोर्ट का इंतजार नहीं करना होगा। संक्रमण के लक्षण के आधार पर ही अस्पताल उनको भर्ती कर इलाज शुरू करेंगे। राज्य सरकार ने सभी अस्पतालों को इससे संबंधित निर्देश दिया है। अब तक कोविड-19 संक्रमितों को उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट के आधार पर ही अस्पतालों में भर्ती किया जाता था। हाल के दिनों में जाँच में होने वाले विलम्ब और जाँच के लिए हो रही कठिनाइयों के कारण मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इसके अलावा कई मामलों में संक्रमण के बावजूद रिपोर्ट नेगेटिव आने की वजह से भी दिक्कत हो रही थी। ऐसे मरीजों के HRCT में संक्रमित होने का पता लगाने के बावजूद अस्पतालों में इलाज कराने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह को इसकी जानकारी मिलने के बाद उन्होंने लक्षणों के आधार पर ही अस्पतालों को मरीजों का इलाज शुरू करने के लिए प्रक्रिया में संबोधन का निर्देश दिया था। कोरोना हुआ तो हड़बड़ाकर ना हो जाएं अस्पताल में भर्ती, पहले लीजिए 6 मिनट का वॉक टेस्ट। कोरोना की दूसरी लहर ने देश और दुनिया के नाक में दम कर दिया है। भारत में संक्रमितों की संख्या इतनी अधिक हो गई है कि अस्पतालों में बेड कम पड़ने लगे हैं। ऐसे में कई बार गंभीर मरीजों को भी बेड नहीं मिल पा रहा है। इसलिए डॉक्टरों का कहना है कि अगर आपका RT-PCR टेस्ट पॉजिटिव आया है तो घबराकर अस्पताल में भर्ती न हो जाए। अधिकतर कोरोना मरीज घर पर रहकर ही ठीक हो सकते हैं। ट्विटर पर सरकार द्वारा साझा किए गए एक वीडियो मैसेज में टाटा मेमोरियल अस्पताल के निदेशक डॉक्टर CL परमेश ने सुझाव दिए हैं। कोविड पॉजिटिव रोगियों को अच्छे खाने के अलावा तरल पदार्थ, योग, प्राणायाम करना चाहिए। इसके अलावा उन्हें अपने बुखार और ऑक्सीजन के स्तर को ट्रैक करना चाहिए। ऑक्सीजन स्तर की सटीक समझ के लिए 6 मिनट का वॉक टेस्ट लेने का सुझाव दिया जा रहा है, जहां एक मरीज को अपने क्वारंटाइन वाले कमरे में चलने के 6 मिनट पहले और बाद में ऑक्सीजन लेवल चेक करना है। यह टेस्ट एक दिन में 2 से 3 बार लिया जा सकता है। यदि ये रीडिंग सामान्य है तो अस्पताल में एडमिट होने की कोई जरूरत नहीं है। पर्यावरण को बेहतर करने में अव्वल है ये देश। भारत की स्थिति चीन और पाकिस्तान से काफी बेहतर। दुनिया भर में 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को पृथ्वी और पर्यावरण के संरक्षण हेतु जागरूक करना है। बीते कुछ दशकों में जिस तरह से मृदा अपरदन हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और प्रदूषण फैल रहा है, इनमें पृथ्वी की भारी क्षति हो रही है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी की गुणवत्ता, उर्वरता और महत्ता को बनाए रखने के लिए हमें पर्यावरण और पृथ्वी को सुरक्षित रखने की जरूरत है। इसी के मद्देनजर कुछ देश बड़ी गंभीरता और तत्परता से पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। MIT टेक्नोलॉजी रिव्यू ने दुनिया के 76 देशों की सूची जारी की है। इन सूची में अव्वल देश पर्यावरण को अच्छा बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। 1 जून से राज्य में नहीं बिक सकेंगे बिना हॉलमार्क वाले गहने। 18,765 में से मात्र 3,647 ज्वेलर नहीं कराया रजिस्ट्रेशन। राज्य में 1 जून से बिना हॉलमार्क वाले सोने के गहने नहीं बिकेंगे। सरकार ने मंगलवार को जारी नोटिफिकेशन में कहा है कि गोल्ड हॉलमार्किंग कीमती धातुओं की शुद्धता का प्रमाण पत्र है। अभी यह स्वैच्छिक है। केंद्र सरकार ने पिछले साल नवंबर में 15 जनवरी 2021 से हॉलमार्किंग अनिवार्य और प्रभावी करने की घोषणा की थी। सरकार ने ज्वेलर्स को हॉलमार्किंग अपनाने और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड में रजिस्टर कराने के लिए 1 साल से अधिक का समय दिया था, लेकिन कोरोना के कारण ज्वेलर ने समय बढ़ाने की मांग की थी। सरकार ने उनकी मांग को देखते हुए हॉल मार्किंग को अनिवार्य करने की समय सीमा 4 माह बढ़ाकर 1 जून कर दी थी।
1 मई से फ्री में देगी झारखंड सरकार। अभी हर दिन 3000 से ज़्यादा को टीका। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए धनबाद में अभियान चलाकर जिला प्रशासन के स्वास्थ्य विभाग लोगों को टीका लगा रहा है। धनबाद के इस समय करीब 100 टीकाकरण केंद्र चल रहे हैं। प्रतिदिन 3000 से ज़्यादा लोगों को टीका लग रहा है। अभी 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोगों को सरकारी अस्पतालों और विभिन्न संगठनों की ओर से आयोजित शिविरों में मुफ्त में टीका लग रहा है। प्राइवेट स्कूलों में टीका लेने पर लाभुकों को 250 रुपये देने पड़ रहे हैं। इस बीच केंद्र सरकार ने 1 मई से 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए टीकाकरण खोलने का निर्णय लिया है। हालांकि इसके लिए राज्य सरकारों को खर्च वहन करना पड़ेगा। ऐसे में यह सवाल उठ रहे हैं कि क्या झारखंड में मुफ्त में टीकाकरण होगा या लाभुकों को पैसा देना होगा। वैसे यूपी और बिहार समेत दूसरे राज्यों ने अपने राज्य के नागरिकों के लिए मुफ्त में कोरोना टीका लगाने की घोषणा कर दी है। इससे उम्मीद की जा रही है कि झारखंड सरकार भी मुफ्त में टीकाकरण की व्यवस्था करेगी। हजारीबाग के मरीजों को नहीं होगी ऑक्सीजन की कमी। शुरू हुई ऑक्सीजन की उत्पादन, केवल 24 घंटे में मिला लाइसेंस। डेमोटाण स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर प्लांट से बुधवार को ऑक्सीजन का उत्पादन शुरू हो गया। झारखंड सरकार के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने 24 घंटे में सभी विभागों के साथ समन्वय बनाकर प्लांट शुरू करने का लाइसेंस निर्गत कराया। इससे कोरोना मरीजों को अब ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। महर्षि एयर सोल्यूशन प्लांट से प्रारंभिक दौर में लगभग 250 डी टाइप ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध हो जाएगा। एक डी टाइप सिलेंडर में 47.7 लीटर ऑक्सीजन उपलब्ध रहता है। हजारीबाग जिले में फिलहाल हर दिन लगभग 200 डी टाइप सिलेंडर ऑक्सीजन की आवश्यकता है। झारखंड के मिलिट्री हॉस्पिटल में हो सकेगा कोरोना के मरीजों का इलाज। सीएम हेमंत ने सैन्य अधिकारियों संग की बैठक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ रहे मामलों को लेकर सैन्य अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 की वजह से जिस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं उनमें सेना राज्य सरकार का सहयोग करे। उन्होंने कहा कि झारखंड में सेना के जो अस्पताल हैं वहाँ सामान्य मरीजों का भी इलाज हो सके, इस दिशा में पहल हो। सेना और जन भागीदारियों कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं।